वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी रुकूम के चेक्स भी तकसीम किए। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। अता तारक, अमीर मुकाम और एहसन इकबाल साथ थे। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर अमल करना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बोनेर में मुतासरीन सैलाब से खिताब। कहा, हुकूमत और पाक फौज मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। तजावुजात, लकड़ी माफिया, माइनिंग और क्रशिंग से नुकसानात में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बोनेर में रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अमले से मुलाकात। मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए बेलौस खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने जमीनी फॉर्मेशन को हिदायत की, इस जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ निभाएं। सैलाब ज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने के लिए कोई कसर न छोड़ें। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और मदद अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची में अभी मुकम्मल निकासी नहीं हुई थी कि बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश हुई। कई इलाकों, अहम सड़कों और अंडरपासेस पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शार फैसल पर भी बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज भी मुतहरिक। हैवी मशीनरी की मदद से गरीबाबाद अंडरपास से पानी की निकासी। फौजी जवान मुतासिर अफराद और गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। कराची में बारिश के बाइस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। सोराब घोट में बच्चा नदी में नॉर्दर्न बाईपास पर नौजवान जोहड़ में डूब गया। PECHS में मुअम्मर शख्स की घर में पानी में डूबी हुई लाश मिली। न्यू कराची गुरुमंदिर में नालों से 2 लाशें मिली। गुलिस्तान जोहड़ में दीवार गिरने से 5 अफराद, औरंगी में 1 बच्ची जाँ बहक हुई। शाह फैसल कॉलोनी, शारा फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद की जान गई। शहर में बारिश के बाइस तातील, सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। कराची में बारिश के बाद वज़ीर आला सड़कों पर निकल आए। मुराद अली शाह ने शहर का जायजा लिया, नर्सरी नाले का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। कराची में 12 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। पूरी इंतजामिया, बल्दियाती इदारे का अमला और वो खुद सड़कों पर हैं। कराची में निकासी आप का निज़ाम इतनी ज़्यादा बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। अगर 100 मिलीमीटर बारिश की निकासी का निज़ाम बनाना है तो पूरा शहर खोदना होगा। कराची में तबाहकुन और मूसलाधार बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तबाही सबके सामने है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एक न्यूज़ से बातचीत और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर भी नुकसान का सामना कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद को तब्दील करें या तनकीद करें, इंतजामिया अलर्ट है। नकासी आप का अमल भी जारी है। मेयर कराची को प्रेस कॉन्फ्रेंस बारिश की वजह से मुख्तसर करना पड़ी। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे कल बारिश के साथ ही बह गए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका। कुछ लोगों को सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर घरों को जाना पड़ा। अवाम खुद तायुन करें इन हालात के जिम्मेदार कौन हैं। MQM के रहनुमा रात भर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे। MQM ने कराची की आवाम से वादा किया था कि उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर-ए-आज़म से है, गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा कि जाती शिकवे को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रवायत है। बारिश को जवाज बनाकर 17 साला बदनवानी का इल्जाम लगाना बौखलाहट की निशानी है। MQM तवील अरसे तक इक़्तिदार में रही। कराची के शहरी MQM दौर की करप्शन, जाली भर्तियों और इदारों की तबाही भुगत रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल ने वज़ीर-ए-आज़म से कराची में विफाकी इदारों को मुकम्मल फाल करने की अपील की। कहा, बारिश के बाद की सूरत हाल पर कराची में हंगामी बुनियादों पर इमदादी काम शुरू किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फाल रहने की हिदायत दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। नवाबशाह में काजी अहमद स्क्रीन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। उधर कोट अद्दू में सैलाब से तबाही, कई बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। घरों में पानी दाखिल होने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। जितोई के इलाका बस्ती लस्कानी और बस्ती खेल में दरियाए सिंध का बंद 2 जगह से टूट गया। लाहौर में दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी कम होने लगा। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। मानसहरा में सैलाबी रेलों में बह जाने से 27 अफराद जाँ बहक। क्लाउड बर्स्ट से डेरी हलीम में 20 अफराद लुकमा अजल बन गए। 18 लाशें निकाली जा चुकी। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज और दीगर इदारों का ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मुतासरीन सैलाब को इमदाद फराहमी की मंजूरी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर्स कोर्स के दस्ते शांगला और बुनीर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। भारी मशीनरी से 7 मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा रोड बहाल कर दी गई। पाक फजाइये का GB के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारे के जरिए 7 टन खुश्क राशन, अशाए खोरनोश और अद्वियात मुतासरा इलाकों तक पहुंचाई गई। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। बरतानिया के शाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। कराची में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 7 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 34 साला लतीफ, 30 साला हनीफ, 25 साला आबिद, हसीब और 35 साला जाहिद शामिल। SSP वेस्ट तारिक मस्तूरी के मुताबिक पंखे का स्विच ऑन किया गया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। शुबह है कि मकान में गैस लीकेज थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान का एक रोज़ा दौरा। पाक, अफगान, चीन से फरीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत हुई। इसहाक डार की अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा अमीर मुतकी से मुलाकात भी हुई। इसहाक डार का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के पाकिस्तान में हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, अफगान हुकाम TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाएं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। पाक अमेरिका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुअत्तरिफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल के हालिया दौरे को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। कलअदम BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी सीनियर वजीर बराए खारिजा उमूर से मुलाकात। जापानी दफ्तर खारिजा आमद पर सीनियर वजीर ने पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा, कुदरती आफात से निमटने के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का भी फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1.5 लाख पॉइंट से जायद की सतह पर बंद।
कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,50,591 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 486 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। मार्केट में 66 करोड़ 78 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। दोनों जजेस ने खत में कहा बतौर कमेटी मेंबरान उन्होंने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था। उनके फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोट्स उन्हें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। वजीर दाखिला की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। नेशनल पार्क की 191 किनाल अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली गई। मोहसिन नकवी ने सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा किया। अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने कहा कि कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली आज़म सवाती सेनेट में अपोजिशन लीडर्स नामजद। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने दोनों ऐवानों में नए अपोजिशन लीडर्स नामजद कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर बोले PTI अब भी 76 अरकान के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। अपोजिशन लीडर उसी का बनेगा। दूसरी जानिब नई अपोजिशन लीडर्स की तैनाती न करने के हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाईकोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब कर लिया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। 1971 में आज के दिन पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने गैर मामूली अज़्म का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया ने राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हास शहीद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम।